अपने नाजरीन को ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सदर ट्रंप ईरानी वफ्द को मुलाकात की जल्द दावत देने जा रहे हैं। अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है और उसमें यह भी बताया गया है कि ईरान की जानिब से इस दावत को कबूल भी किया जाएगा। अमरीकी अखबार ने कहा है कि ईरान सदर ट्रंप की मुलाकात की पेशकश कबूल कर लेगा। वजारत खारजा के एहलकार के हवाले से यह दावा सामने आया है। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, ये एक और पेशरफ्त आई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद लग रहा है कि सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है और सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। अब अमरीकी अखबार यह दावा कर रहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप जल्द ही ईरान की क़यादत को मुलाकात की दावत देंगे और उनकी जानिब से इस दावत को कबूल भी किया जाएगा। अब किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? कितनी अहम डेवलपमेंट है? जी, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। अगर ये खबर सही है, थोड़ी सी देखिए, सिचुएशन बन तो रही थी, जिस तरह भी मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की जो दरखास्त ईरान ने की है और पाकिस्तान, रूस और चाइना ने, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये खबर लगी है, तो जाहिर है ऑथेंटिसिटी के ऊपर इस पे सवाल नहीं हो सकता। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज। इसका मतलब है कि वो डिप्लोमेसी को, देखिए, ट्रंप के ऊपर भी बहुत बड़ा, मैंने आपको पहले, हम 2-3 दफा आपके इसी डिस्कशन में बातचीत करें कि दिस इज द की डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ ट्रंप। ये जो उनकी आखिरी प्रेसिडेंसी है, उसका एक ही ये डिसीजन था कि वेदर टू गो इन द वॉर और नॉट। और देखे, नेतन्याहू बड़ा टेक्टफुली ट्रंप को इन्वॉल्व करना चाह रहा था इस वॉर में, क्योंकि वो उनका एग्जिट कार्ड है। नेतन्याहू इस वक्त अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल उनका खत्म हो चुका है। ही इज एट द लोएस्ट एवर। आप देखेंगे कि अगर ये वॉर 5-6 दिन और जारी रहती है तो इजराइल के अंदर से, आप रिजीम चेंज ईरान की बात कर रहे हैं, इस वक्त रिजीम चेंज इजराइल के अंदर होने के चांसेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे इतने उसके बुरे हालात है और उसने वॉर छेड़ी भी इसीलिए है। दिस वाज द वर्स्ट टाइम टू स्टार्ट ऑफ दिस वॉर, क्योंकि अपनी इधर मोदी साहब अपनी पॉलिटिक्स उस पर करते हैं, इधर ये कहते हैं। दिस इज अ बिग न्यूज, ये बहुत अच्छी न्यूज है। अब देखना ये है कि देखिए, डीएस्केलेशन से ये बात गई है पॉलिसी कैप्चुलेशन पे। अब ईरान ने ऑलरेडी अपनी एक पोजीशन ले ली है जी कि वो न्यूक्लियर पे बिल्कुल ही कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो उसका पीसफुल यूज है। अच्छा, अब जो रूस और उन बाकी जगहों से जो बातचीत हो रही है, जो पुतिन ने स्टांस लिया, क्योंकि पुतिन एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं जी। पाकिस्तान का भी एक बहुत अहम रोल अदा शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान इनका नेबर है। इस्लामिक कंट्रीज, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, आज आपने देखो कि यूएई की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जी। यूएई ने कॉल की है, उनके प्रेसिडेंट से बात हुई है यूएई की, और ये वही यूएई है जिन्होंने 2015 की इनकी जब ये न्यूक्लियर डील हुई थी तो इसको अपोज किया था, इनकी अप्रीहेंशन थी। वही सऊदी अरेबिया उड़ के ईरान में गया है जो 2015 में इनकी अप्रीहेंशन थी। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एनवायरनमेंट। ईरान को भी चाहिए कि वो एक विन विन सिचुएशन के बीच में जाए, क्योंकि ये बड़ा कैटास्ट्रोफिक होगा और पाकिस्तान के लिए इस वॉर का रुकना बहुत जरूरी है।